तो दोस्तों आज के हम कवर करने जा रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम जिसका नाम है दोस्तों सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन। जी हाँ दोस्तों, पहले हम देख लेंगे इस पोएम का प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जल्द को यहाँ से हम शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat। So guys, as I mentioned before in this video, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम जिसका नाम है दोस्तों सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन। जी हाँ दोस्तों, इस पोएम का पहले आज हम देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे फिफ्थ पोएम पे जिसका नाम है दोस्तों सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन। तो दोस्तों पोएम की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से, I keep six honest serving men. They taught me all I know. Their names are what and why and when and how and where and who. I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. But different folk have their different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million house, वेयर्स एंड 7 मिलियन वाइज। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो मैं भी होप करता हूँ आपको जितना भी पोएम का मतलब वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट हो रहा था, तो डिफिकल्टी आ रही थी, तो यहाँ पे आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम का जो मीनिंग भी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, पैराग्राफ वाइज दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। तो दोस्तों पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से, I keep six honest serving men. They taught me all I know. Their names are what and why and when and how and where and who. तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ। लेकिन दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं पोएम की टाइटल से। तो यहाँ पे दोस्तों पोएम का टाइटल ये था सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन। तो यहाँ पे जैसे इसका मीनिंग अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि 6 दोस्तों ऐसे आदमी जो एकदम ऑनेस्ट है, एकदम ईमानदार है। जहाँ दोस्तों अपने मतलब आप बोल सकते हो अपने काम से बहुत ही ईमानदार है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको भी हॉनेस्ट रहना है। और ये चलिए इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बोलते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि पोएट बोलते हैं आई कीप सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन। तो यहाँ पे बोलते हैं पोएट मेरे पास भी ऐसे सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईमानदार। जितना दोस्तों आप ईमानदार रहोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं इंग्लिश में कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको भी इस पॉलिसी को हमेशा से फॉलो करना है। और यहाँ पे जैसे कि पोएट बोलते हैं आई कीप सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन, दे थॉट मी ऑल आई नो। और उनका दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं वो सोचते हैं कि मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि उनके नाम से भी यहाँ पे पोएट बताते हैं। तो उनके दोस्तों नाम एकदम ध्यान से सुनिए। उनके नाम है दोस्तों व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। तो ये दोस्तों वो सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन के नाम है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। मे बी ये दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अब पोएट ने इंट्रोड्यूस करा दिया है कि उनके पास सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन है और उनके नाम भी बता दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं पोएम दूसरे पैराग्राफ में क्या बताते हैं उन सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन के बारे में। तो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ इस तरीके से, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में पोएट बोलते हैं वो जितने भी सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन है दोस्तों, तो उन्हें वो है ना लैंड पे भी भेजते हैं, सी पे भी भेजते हैं। सी का मतलब होता है दोस्तों समुद्र पे, और लैंड का मतलब दोस्तों होता है धरती, जैसे कि आप हम लोग सर्वाइव जहाँ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पोएट बोलते हैं मैं उन्हें सी में भी भेजता हूँ, लैंड में भी भेजता हूँ, ईस्ट में भी भेजता हूँ, वेस्ट में भी भेजता हूँ। मतलब दोस्तों सभी डायरेक्शन में, सभी जगह ये सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन को यहाँ पे भेजा करते हैं। और बट आफ्टर दे वर्क फॉर मी आई गेव देम ऑल अ रेस्ट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी अगर दोस्तों हमें कोई भी काम करता है, तो आप ही अगर कोई काम कर रहे हो, बहुत ही देर से कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप भी रेस्ट जरूर करते हो ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आप भी रिलैक्स करो। तो यहाँ पे पोएट भी वही बोलते जब वो लोग मेरा सारा काम कर देते तो मैं भी उन्हें रेस्ट करने का टाइम दे देता हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। आप भी किसी से अगर काम करा रहे हो, अगर वो बहुत ही मेहनत से कर रहा है, बहुत ही टाइम हो गया, तो उसे भी कम से कम 5-10 मिनट तो दोस्तों रिलैक्स करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, जरूर रेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों थर्ड पैराग्राफ में पोएट क्या डिस्कस करते हैं वो भी हम पता कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि थर्ड पैराग्राफ इस तरीके से, लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5 for I am busy then as well as breakfast, lunch and tea for they are a hungry man। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों थर्ड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं पोएट, जैसे कि हमने सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया था कि वो है ना जितने भी 6 सर्विंग मैन है या हॉनेस्ट सर्विंग मैन है उन्हें रेस्ट करने के लिए टाइम देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टाइमिंग मेंशन की है। उन्होंने कहा रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक दोस्तों इन्हें रेस्ट करने का टाइम वो जरूर देते हैं। और साथ ही में दोस्तों उनको बता देता हूँ यहाँ पे जैसे कि पोएट बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं यहाँ पे जब मैं बिजी रहता हूँ तब उन्हें मैं रेस्ट करने का टाइम दे देता हूँ और साथ ही में उन सभी लोग को दोस्तों ब्रेकफास्ट और लंच और टी सभी कुछ मैं देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही हंगरी मैंने। हंगरी का मतलब दोस्तों ये होता है भूखा। जैसे कि आप भी अगर आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप कोई काम बहुत ही देर से कर रहे हो और जैसे वो काम आप कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों आपको भी बहुत तेज भूख लगती है। तो पोएट भी यही समझते दोस्तों कि वो जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन है उनके लिए बहुत ही देर से काम कर रहे थे तो उन्हें भी भूख लग गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वो भी उन सभी को ब्रेकफास्ट, लंच और टी सभी कुछ देते हैं। तो चलिए दोस्तों फोर्थ पैराग्राफ में पोएट क्या बताते हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पैराग्राफ इस तरीके से, बट डिफरेंट folk have different views। I know a person small, she keeps 10 million serving men who get no rest at all। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में बोलते हैं कि दोस्तों फॉल का मतलब दोस्तों सभी लोग का, जैसे कि हम जानते हैं सभी लोगों का मतलब माइंडसेट अलग होता है, सभी लोग का सोचने का तरीका अलग होता है, सभी लोग अपने सभी के थॉट्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, उन्हें दोस्तों एक ऐसा मतलब आदमी जानते हैं, वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिनके पास दोस्तों 10 मिलियन सर्वेंट्स है। जहाँ दोस्तों सर्विंग मैन मतलब बोल सकते हो सर्वेंट्स बोल रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि वो बोलते हैं मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास दोस्तों 10 मिलियन सर्विंग मैन है। आप सोच सकते हो 10 मिलियन आप सर्वेंट्स उसने रखे तो कितने दोस्तों बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे फिर आगे बोलते हैं हु गेट्स नो रेस्ट एट ऑल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों पोएट, जिस आदमी को मैं जानता हूँ जिसके पास 10 मिलियन सर्वेंट्स है तो वहां पे जो उसके 10 मिलियन सर्वेंट्स दोस्तों कभी रेस्ट नहीं करते। जहाँ दोस्तों आप भी सोच के हमेशा मतलब ऐसा बोल सकते हो शॉक हो गए होगे, क्योंकि अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है या फिर हम ही लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी रेस्ट करने के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन भाई यहाँ पे जैसे कि 10 मिलियन सर्वेंट्स है वो कभी रेस्ट ही नहीं करते। तो दोस्तों इसका पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए आगे वाले पैराग्राफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पोएम का फिफ्थ और जो लास्ट पैराग्राफ है इस तरीके से, शी सेंड्स देम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन्स हर आईज 1 मिलियन हाउस, 2 मिलियन वेयर्स एंड 7 मिलियन वाइज। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में पोएट बोलते हैं शी सेंड्स देम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स। तो यहाँ पे जैसे कि पोएट बोलते हैं जब वो जो छोटी सी मतलब यहाँ पे लड़की का आपको फोटो दिया गया है तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, वो जब वो लड़की की आंख खुलती है फिर वो सोचती है भाई 1 मिलियन हाउस कहाँ चल गया, 2 मिलियन वेयर्स कहाँ चल गया और साथ ही में 7 मिलियन वाइज कहाँ चल गया, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो 10 मिलियन सर्वेंट्स थे उसके वो अपने सपने में देख रही थी। जहाँ दोस्तों तो उसकी आंख जैसे खुलती है तो यहाँ पे वो भी बोलती है भाई सब कहाँ चले गए। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की मीनिंग। तो दोस्तों मैं भी होप करता हूँ आपको भी इस पोएम का जरूर से जरूर मीनिंग समझ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस पोएम का जो आउटकम्स है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने पोएम का टाइटल देखा था 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस पोएम से जैसे कि पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे दोस्तों आपको भी जो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हमेशा फॉलो करना है। जितना दोस्तों आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे उतना आप ही लोग के लिए अच्छा है और एक दोस्तों बहुत ही अच्छी सी हैबिट है। तो दोस्तों ये भी, और साथ ही में यहाँ पे पोएट ने अपनी इमेजिनेशन भी शेयर की है। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की आउटकम्स। तो अगर पोएम अच्छी लगे तो कमेंट में आके जरूर बताना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में आके जरूर पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जल्द से लाइक कर देना है, और चैनल पे नहीं हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या हो दोस्तों आप ही लोग के लिए जैसे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी हमारे वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।